नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैमेंट प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो रोटरी रफिंग के ऊपर था, जिसके अंदर हमने ये 3 फेसेस की रफिंग आपको जैसे दिख रहा है, वो करी थी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी की रफिंग के बाद जो हमारी जो फिनिशिंग रहेगी उसके लिए कौन-सा आपको कमांड यूज़ करनी है या कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, उसके ऊपर ये वीडियो है। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किसी का आया था कि सर प्लीज़ इसका सेम जो पार्ट है उसकी हमें फिनिशिंग करके भी देखनी है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रफिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और रफिंग करने के बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना मेरे पास मटेरियल जो है वो बचेगा यहाँ पे, जिसके ऊपर हमने फिनिशिंग करनी है। तो एक बार मैं इसको जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इतना मटेरियल जो है वो बच रहा है। तो इसकी फिनिशिंग अब मैंने करनी है सेम फेस पे। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास कौन-सी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है वो देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ज्योमेट्री में जाएँगे, इंसर्ट ऑपरेशन, और सेकंड नंबर का जो ऑपरेशन होता है रोटरी मिल रोटरी में, ये हमारे पास सेकंड नंबर का ऑपरेशन है, जिसको हम बोलते हैं रोटरी फ्लोर। तो ये रोटरी फ्लोर ऑपरेशन जो है यही हमारा इसमें काम करेगा। तो मेथड में जाएँगे, मेथड में हमारा यहाँ पे फिनिश का ऑपरेशन ले लेंगे। अगर टूल आपने दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो हम नया टूल भी एक बना सकते हैं। तो इसके अंदर टूल सबसे पहले ही आपको टूल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टूल ले लेता हूँ। मैंने एक अब देखिए, फिनिशिंग में आपके पास 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बॉल मिल का ऑप्शन है और एक स्फेरिकल मिल का ऑप्शन है। तो इन्हीं दोनों में से आपको जो है टूल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बॉल मिल ले लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं, और इसके अंदर हम जो डायमीटर है वो मैं 8 एमएम का, या 8 एमएम की ये बॉल मिल जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे टूल नंबर आप इसमें दे सकते हैं सेकंड नंबर, और इसको कर देंगे हम ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल के सामने आएगा। तो इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे हमने बॉल दे दिया है, यहाँ पे स्पेसिफाई फ्लोर, फ्लोर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रखा है, क्योंकि हमने रोटरी जो ज्योमेट्री तैयार की थी उसके अंदर फ्लोर जो है हमें देना पड़ता है। ये वॉल्स है, ये वॉल्स भी ऑटोमेटिकली उसने उठाई हुई हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है एक रोटरी ज्योमेट्री हमारी हमने दे रखी है, ये वहीं से उठाता है। अब उसके बाद अगले देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? एक्सएम। तो एक्स एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस लेने के बाद हमें यहाँ पे एक अराउंड एक्सिस का ऑप्शन है, एक अलोंग एक्सिस का ऑप्शन है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। कट पैटर्न, जिगजैग, जिग एंड जिग विद लेफ्ट, 3 ही ऑप्शन हमें मिलेंगे। कट डायरेक्शन मिक्स्ड है कि जैसे मर्जी वो ऑटोमेटिकली जो है इसको उठाएगा। स्टेप ओवर आपके पास स्कैलप का ऑप्शन है और कांस्टेंट का भी ऑप्शन है। मैं कांस्टेंट में चला जाता हूँ। यहाँ पे हम जैसे 30% टूल जो है वो ले लेते हैं स्टेप ओवर में। ओके, उसके बाद ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री में हमें जो है, अगर कहीं पे भी गॉजिंग हो रही होगी, गॉजिंग का मतलब होता है कि अगर बाई चांस किसी क्लैंप के सामने में ये हमारा टूल आता है, तो वहाँ पे वो रिट्रैक्ट कर जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन मिलता है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी है, ब्लैंक जो है आपका इन प्रोसेस वर्क पीस में आपको क्या करना है, यूज़ 3D। 3D का मतलब होता है कि जो पिछले वाला पीस आपका चल रहा था उसी को ये उठाएगा, उसमें से जो बचा हुआ मटेरियल है उसी के ऊपर आपका टूल जो है वो चलने वाला है इसमें। ठीक है? उसके बाद एक्सिस में वापस से जाएँगे। एक्सिस में टूल एक्सिस दे रखा है आपको, ये इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तभी इनको छेड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बार इसको चेक कर लेना है कि इसी से आपका काम चल रहा है, तो इन पैरामीटर्स को ना छेड़ें। ओके? उसके बाद फ़ीड एंड स्पीड में हम जो है फ़ीड एंड स्पीड यहाँ से दे सकते हैं। फ़ीड स्पीड वगैरह जो भी है यहाँ पे ऑलरेडी फिटेड है। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी में भी अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार ओके कर लेता हूँ। इसको एक बार ओके कर लेते हैं, तो हमारा जो मटेरियल है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए।
तो इस तरह से ये हमारा कटिंग जो है वो हो रही है, देखिए। अब ये कटिंग जो है, जैसे कि मैं अगर इसको चला के देखूँ एक बार, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक तो हमें क्या है, स्टेप ओवर कम करने की ज़रूरत है, जो कि हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारा जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए ये, इसके अंदर देखिए ये हमारा रिट्रैक्ट जो है ये बहुत ऊपर जा रहा है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो फ्लोर है उसको थोड़ा-सा हमें स्टेप ओवर कम करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जाएँगे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से होगा ये। एक तो आपको जाना है नॉन कटिंग मूव में, जो आपका रैपिड मूव्स बहुत दूर तक जा रहे हैं, उनके करने के लिए नॉन कटिंग मूव में जाएँगे। यहाँ पे क्लीयरेंस का ऑप्शन होता है, कॉमन क्लीयरेंस। तो यहाँ पे यूज़ एंड इनहेरिटेड की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे एक, आप बॉन्डिंग सिलेंडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको चूज़ करेंगे तो ये उल्टा आएगा हमारे सामने। तो ये उल्टे की जगह मुझे इसको सीधा करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसमें अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये आपका वर्क पीस से आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेंडर यहाँ पे चूज़ करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दे लेंगे और यहाँ पे वेक्टर, उसकी जो एक्सिस है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो एक्सिस कैसे बताएँगे, यहाँ से बताएँगे। और इसके बाद रेडियस है, रेडियस आपको अगर देखना है यहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 50 mm तक की रेडियस जो है वो दे देता हूँ। तो 50 mm की रेडियस दिखेगी कैसी, ये दिख रही है आपको। तो आप इसमें क्लियरेंस जो है, मतलब इसको इससे इतना दूर वो मैक्सिमम जाएगा, या आप इसको थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। 60 mm में कर देता हूँ, तो इतना मेरा, इससे बाहर मेरा टूल जो है वो नहीं जाएगा बेसिकली। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी थी इसमें, स्टेप ओवर कम करना था। तो स्टेप ओवर में जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास 30% था, इसको मैं थोड़ा और कम कर दूँगा, 20% कर देते हैं। अब 20% अब टूल है, ज़ाहिर-सी बात है टूल डाया की बात हो रही है, तो उसका 20% जो है वो हमारे पास इसमें आएगा। तो इसको करके देख लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो, देखिए, एक तो हमारा रैपिड मूव्स जो है वो भी कम हो गए हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा-सा ये आपस में नज़दीक भी आ गया है, तो स्टेप ओवर कम हो गया है। तो इससे हमारी फिनिशिंग जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि अराउंड एक्सिस की जगह पे हमें अलोंग एक्सिस अगर मैं करता हूँ तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसमें जो ये पीस ऐसे अराउंड एक्सिस चल रहा था, मतलब जो आपका कटिंग डायरेक्शन है वो इस तरफ को आ रही थी, अब वो क्या आ जाएगी, अलोंग एक्सिस, मतलब हॉरिज़ॉन्टली आपको वो दिखेगी। तो वो देख लीजिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओके? तो यहाँ पे ये हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को मैं वापस से अराउंड में कर देता हूँ और इसको एक बार फिनिश कर देते हैं। अब ये देखिए, ये एक जगह पे हो रखा है हमारा। ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों जगह पे करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास चूज़ करने का कि आप तीनों जगह जो है वो एक बारी में चूज़ कर पाएँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 अलग-अलग ये ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे। आप अलग-अलग 3 ऑपरेशन बना सकते हैं, या एक ही ऑपरेशन, जो ये वाला ऑपरेशन है हमारा, इसी को हम क्या करेंगे, 3, इसको हम ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे। ट्रांसफ़ॉर्म ऑब्जेक्ट में जाना है और ट्रांसफ़ॉर्म में जाएँगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, रोटेट अबाउट ए लाइन। इसमें लाइन जो होगी वो हमारी ये रहेगी। पहले तो एक पॉइंट देना पड़ेगा आपको। वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फेस उठा लेते हैं, तो वेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मेरा पॉइंट आ गया और 360 डिग्री एंगल है। कॉपी में कितनी कॉपीज़ बनानी है? 3 कॉपीज़ या 2 कॉपीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ। तो जब हम इसको यहाँ से शो रिज़ल्ट देखेंगे, तो हमारे पास कितनी कॉपी बन रही है? 2 ही बन पा रही है। तो इसमें ये तो चीज़ 3 ही करनी पड़ेगी हमें। और ये चीज़ हमारे पास 2 हो जाएगी। ओके? तो ये चीज़ जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 और जो है वो बन जाएँगे। ठीक है? अब हम इस सभी को जो है शिफ्ट करके पूरा इकट्ठा चला के वेरीफ़ाई कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग का ऑपरेशन या रोटरी मिल जो है वो काम करता है। ये देखिए, तो इसमें आप हर तरह से जो है अपना अ, जो भी राउंड कंपोनेंट्स रहेंगे उनके ऊपर जो है आप मिलिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छी भी जो है वो फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। अगर मैं स्टेप ओवर थोड़ा कम कर दूँगा तो और अच्छी फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसी तरह से हम लोग कोई भी फिनिशिंग साइकिल जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो क्वेरी सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि हमारा चैनल जो है वो थोड़ा-सा ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच।